नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पेट्रोलिंग। आज मैं आप लोगों को आरोही और अवरोही का सही कंसेप्ट बताता हूँ। मतलब एक वीडियो से आपको आरोही अवरोही का कंसेप्ट हमेशा के लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आता है बात अवरोही आरोही आरोही क्रम, है ना। इसको परिभाषा के रूप में हम समझ सकते हैं कि जब जब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं तो बनाए गए उस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, है ना। यानी हमारा ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। क्या, जो छोटे से बड़े की तरफ, है ना, छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो यानी जैसे देख लीजिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा। ये जो है हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। यानी छोटे से बड़े की तरफ क्या होता है, आरोही। बात समझ में आई। छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो आरोही क्रम होता है। और यही सेम इसी का उल्टा जब हम बताइए, जब हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, जब हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, अवरोही होता है। तो यहाँ पे हम आरोही को पहले बता रहे हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। इसका एक बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिएगा आरोही, है ना, देखिए आरोही, है ना। आरोही में 1 2 3 तीन अक्षर है ना, 1 2 3 अक्षर है। अवरोही में देखिए, अवरोही में कितना अक्षर है, 1 2 3 4। बात समझ में आई। तो जो आरोही है 1 2 3 अक्षर का, यानी ये छोटा है ना। और जो ये 4 है, अवरोही 1 2 3 4 है, तो यानी ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब आरोही आ जाए तो यानी हमें छोटे से बड़े की तरफ चलना है। बात समझ में आई। और जब अवरोही आ जाए तो यानी ये बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए बैठा लीजिए। मान के चलिए आपको कभी भी पूरे लाइफ में आपको भूलेगा नहीं। आरोही में 3 अक्षर है, छोटा है। अवरोही में 4 अक्षर है, बड़ा है। तो आरोही में 3 अक्षर है, छोटा है, तो छोटा है यानी छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, इस टाइप का, है ना। अवरोही बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, इस टाइप के चलेंगे। बात समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट आप बैठा लेंगे हमेशा के लिए। जो है आरोही अवरोही कभी गलत होगा ही नहीं। बात समझ में आई। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है बच्चे सन इसी में आरोही में गलत कर देते हैं क्वेश्चन, है ना। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाए 2 10 5 6 8 4। इसको क्या करना है आपको, आरोही में लिखना है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आरोही क्रम में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए हम कैसा डायग्राम बनाए थे। आरोही यानी 3 अंक वाला है, छोटा है, तो हमको ऐसा वाला करना है। हमको बड़े की तरफ चलना, छोटे से बड़े की तरफ। ये देखिए, ये छोटा हो गया, छोटे से बड़े की तरफ चलना है भाई हमको, ठीक। छोटे से बड़े की तरफ, क्योंकि ये आरोही
3 अक्षर का है, छोटा है, यानी छोटे से आपको हमको बड़े की तरफ चलना है। ठीक, अब देखिए सबसे छोटा हमको कौन सा है बताइए। सबसे छोटा इसमें कौन है अंक? 2, 10, 5, 6, 8, 4। इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? ये 2 है ना। जिसको हम लिख लेंगे उसको काटते जाएंगे, नहीं तो दोबारा हो जाता है ना। ये क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद अब इसमें देखिए छोटा कौन है? ये 4 है ना। इसके बाद इसमें देखिए कौन है? ये 5 है। इसके बाद इसमें देखिए ये 6 है। फिर इसके बाद इसमें देखिए 8 है, और ये लास्ट बचा 10। ठीक, ये हमारा आंसर होगा आरोही का, है ना। दोस्तों आप देखिए ना, आरोही को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। यदि व्यूअर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। भाई इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अवरोही, अगला स्टेप है अवरोही क्रम। इसको परिभाषा के रूप में हमने पहले से लिख रखा है। जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं तो बनाए गए उस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। यानी मैंने क्या बताया था, आरोही इसमें 1, 2, 3 अक्षर है। अवरोही इसमें 1, 2, 3, 4 अक्षर है। यहाँ हम अवरोही बता रहे हैं आपको, तो अवरोही में 4 है, यानी बड़े से छोटे की तरफ, है ना। देखिए यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़ा है कि ये है सबसे बड़ा, जिससे समझ लीजिए ऐसे ये बड़ा है ना। बड़े से हमें छोटे की तरफ चलना है, बड़े से हमें छोटे की तरफ चलना है। देखिए छोटे की तरफ चले गए। ये हमेशा मेरा ये वाला डायग्राम आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी कतई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आरोही 3 अक्षर का होता है, अवरोही 4 अक्षर का होता है। जो 4 अक्षर का होता है वो बड़े से छोटे की तरफ, जो 3 अक्षर का होता है वो छोटे से बड़े की तरफ। बात समझ में आई? ये छोटा है तो छोटे से बड़े की तरफ, ये बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ। बस यही कॉन्सेप्ट करना है, आपको पूरे लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन यदि आ जाए ऐसे करके हो जाए। क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है 10, 3, 8, 5, 13। क्या है? अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है। तब देखिए अवरोही समझ लीजिए, अब ये 4 अक्षर का है, हमें यानी बड़ा का पहले लिखना पड़ेगा, इसके बाद छोटा का लिखना पड़ेगा। तो बड़ा का सबसे कौन सा है? बड़ा इसमें कौन सा है? ये 13, सबसे बड़ा 13 है। 13 को पहले लिख लेंगे 13। फिर इसके बाद उससे छोटा 10, ये 10 हो गया। फिर उससे छोटा 8, ये 8 हो गया। फिर उससे छोटा 5, ये 5 हो गया, है ना। 5 हो गया। और फिर उससे छोटा 3 हो गया लास्ट, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आई? सबको लिखा गया। देखिए कितनी आसानी से हम अवरोही को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये अब हमारा आंसर हो गया, है ना। अवरोही आ जाए तो बड़े से छोटे की तरफ चलना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे आ जाए 1, 3, 10, 99, 20, है ना। क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट यही बताया था। बड़ा है, 4 अक्षर का है, तो बड़ा का पहले लिखना पड़ेगा, इसके बाद छोटा लिखना पड़ेगा। बड़ा का सबसे पहले कौन है? 99।
99 पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा कौन है, 20 है, 20 लिख लेंगे। इसके बाद उससे छोटा कौन है, 10 है, 10 लिख लेंगे। फिर उससे छोटा कौन है, 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर उससे छोटा लास्ट ये बच रहा है 1। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हम आरोही अवरोही का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूँ आपको पूरी लाइफ में कभी भूलने वाला नहीं है। यदि एग्ज़ाम में मेरा ये डायग्राम या ये 3 अक्षर 4 अक्षर का जो मैटर मैंने बताया है, इस मैटर को समझेंगे तो कतई कभी गलत ही नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई उड़ान के साथ, नए कुछ स्टडी मटेरियल के साथ। यदि व्यूअर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सारे दोस्तों में भेजें, जिससे इस टाइप के क्वेश्चनों से आपके दोस्त जान सकें कि ऐसा इस टाइप के क्वेश्चनों का कैसे कॉन्सेप्ट से क्लियर किया जा सकता है। चलिए अच्छा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।